हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह। और आज हम बात करेंगे सीकेडी की स्टेजिंग के बारे में। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेजिंग में आएगा क्या क्या, किस तरह से आएगा। अब कोई भी डिजीज़ होती है उसमें 3 फॉर्म बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। बट सीकेडी की प्रॉब्लम में हमारी 4 स्टेजिंग होती है। सबसे पहली हमारी स्टेजिंग आती है माइल्ड फॉर्म, दूसरी स्टेज में हमारा आता है मॉडरेट फॉर्म, थर्ड स्टेज में हमारा आएगा सीवियर फॉर्म और सबसे लास्ट में हमारा आता है एंड स्टेज फॉर्म या फिर एंड स्टेज बोलते हैं हम उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ की। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अब स्टेजिंग का पता लगाएं तो लगाएं कैसे। स्टेजिंग जो होती है हम 2 टाइप से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है GFR लेवल। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड सेकंड जो होता है हमारा, हम सिम्टम्स के बेसिस पे इसका प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि कौन सी स्टेज अब किडनी की हमारी चल रही है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे GFR टाइप की। अब GFR जो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब हमारा होता है कि किडनी जो है हमारी 1 मिनट में कितना काम कर रही है। किडनी के बहुत सारे काम हैं, लाइक एसिड बेस बैलेंस करना, सोडियम पोटेशियम रेगुलेशन होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन करना, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालना, वो सब इसमें हमारा काउंट होता है GFR में। अब GFR जो नॉर्मल रेंज होती है कितनी होती है? मोर देन 90 ml पर मिनट, मतलब मोर देन 90 ml पर मिनट ब्लड जो होता है वो फिल्टर आउट होना चाहिए किडनी में से। जब GFR लेवल हमारा लेस देन 90 होने लगता है तब हम चलने लगते हैं किडनी प्रॉब्लम की तरफ। अब जब हमारा 90 से कम होगा उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट रीनल इंजरी या फिर एक्यूट रीनल फेलियर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेज 1 की। अब स्टेज 1 में हम पता कैसे लगाएंगे कि स्टेज 1 आ चुकी है पेशेंट की, मतलब माइल्ड फॉर्म में सीकेडी आ चुका है। अब इसका भी एक हमारा टाइप होता है कि हम GFR से पता लगा सकते हैं या सिम्टम से पता लगा सकते हैं। GFR लेवल जो होता है वो स्टेज 1 में आ जाता है 60 to 80 ml पर मिनट। 60 to 80 ml पर मिनट कब होगा? जब हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो किडनी रिलीज नहीं कर रही है, बाहर नहीं निकाल रही है, तो क्या होगा? वो अंदर बढ़ जाएंगे, किडनी अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम आएगा ब्लड यूरिया इंक्रीज होना। ब्लड यूरिया जब हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगे तो फर्स्ट साइन आता है कि हम क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ चल चुके हैं। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड स्टेज में हमारा GFR लेवल जो होता है वो आ जाता है 30 to 59 ml पर मिनट। 30 to 59 ml पर मिनट है तो इसका मतलब किडनी 50% काम नहीं कर रही है, सिर्फ 50% बाकी बची हुई किडनी ही हमारी काम कर रही है। अब उसके साथ जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? वो सिम्टम्स हमारे आते हैं लाइक अनीमिया हो चुका है, हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है। अब हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होगी? जो हमारी किडनी होती है वो हेल्प करती है इरेथ्रोपोइटिन को रिलीज होने में, जो हमारा RBC हीमोग्लोबिन को बनाता है। अब जब हीमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है अनीमिया होगा ही होगा बॉडी में। इसके साथ साथ और सिम्टम्स हमारे आएंगे लिथार्जी होना, वीकनेस होना, डिजीनेस फील होना। इसके अलावा एक सिम्टम हमारा और देखने के लिए मिलता है, जैसे मैंने बताया है कि किडनी क्या काम करती है, किडनी काम करती है एसिड बेस बैलेंस का। अब जब किडनी काम कम करेगी, बेसिक नेचर किडनी में कम हो जाएगा तो एसिडिटी जो बॉडी में होती है वो बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं माइल्ड एसिडोसिस भी स्टार्ट हो चुका है। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेज में हमारा GFR लेवल आ जाता है अराउंड 30 ml पर मिनट, मतलब अब सिर्फ 30% किडनी ही काम कर रही है। एक अंदाजा हम इससे लगा लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे अदर सिम्टम्स आते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी होना। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम की कमी होना। और हाइपरफॉस्फेटेमिया मतलब फॉस्फेट बढ़ जाना, कैल्शियम कम हो रहा है और फॉस्फेट हमारा बढ़ रहा है। अब फॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या सिम्टम्स आते हैं? फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाता है तो क्या सिम्टम आते हैं? इचिंग होना, बॉडी में जगह जगह हमें खुजली आने लगती है। अब लास्ट अगर हम बात करें तो हमारा आता है एंड स्टेज। अब एंड स्टेज हमारा नाम से ही बता रहा है कि बिल्कुल लास्ट में सीवियर फॉर्म इसकी आ चुकी है। इसके बाद मेडिसिन असर नहीं करती है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है
किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें सबसे लास्ट में जो GFR होता है 30 ml पर मिनट से नीचे हो जाता है, मतलब बिलो 30 ml पर मिनट से GFR लेवल हमारा कम हो जाता है। और इसमें सारे ही सिम्टम्स आ जाते हैं लाइक क्रेटिनाइन बढ़ना, यूरीमिया होना, यूरिक एसिड इंक्रीज होना, एंड जो कॉमनली सिम्टम्स आते हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।